हे गाइस, वेलकम टू रियल एज ट्रेडिंग। और ये है प्राइस एक्शन सीरीज। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की, जिसकी आज एक्सपायरी थी और कुछ अमेजिंग मूव्स आए। तो वो जो हमने ट्रेड्स लिए थे वो हम डिस्कस करेंगे। एंट्रीज, एग्जिट्स, क्या सेटअप था, क्या लॉजिक था उसके पीछे। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि रिस्क टू रिवॉर्ड क्या रहा था, राइट। पर सबसे पहले हम देखते हैं प्राइस एक्शन को। प्राइस एक्शन समझते हैं कि क्या हुआ है और उसके हिसाब से हमने क्यों रिएक्ट किया जब प्राइस एक लेवल के नीचे आया, एक लेवल के ऊपर गया। ओके। तो ये मेरे पास डे टाइम फ्रेम पे खुला हुआ है बैंक निफ्टी का चार्ट। तो यहाँ पर एक चीज़ काफ़ी बढ़िया इंटरेस्टिंग ऑब्जर्व करने वाली थी कि प्राइस, पहले ये जो बी सी एम में लगा हुआ है वो हम आपको हटा के नॉर्मली बताता हूँ, फिर हम बात करेंगे। तो प्राइस जो है धीरे 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 लोअर लोज और लोअर हाइज बना रहा था, ठीक है। कल इसने 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑलमोस्ट एक हफ्ते का जो प्राइस था वो कल इसने ब्रीच कर दिया था, वेंसडे को, कल बजट वाले दिन, राइट। तो ऑलरेडी हमें एक डाउन ट्रेंडिंग चैनल की तरह प्राइस घूमता हुआ दिख रहा है। अब हुआ ये कि प्राइस ऑलरेडी एक लो बना चुका था। आज प्राइस नीचे ओपन हुआ, यहाँ पर ओपन हुआ, हाई बनाने की कोशिश करी, हाई बनाने की कोशिश करी, नहीं बना पाया, और उसके बाद नीचे एक विग बनाकर, एक डोजी बनाकर क्लोज हो गया, राइट। तो ऑलरेडी मार्केट में, बैंक्स में ऑलरेडी वीकनेस है, धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो उस प्रॉफिट बुकिंग के धीरे धीरे चलते चलते प्राइस जो है, चाहे धीरे धीरे स्लिड कर रहा है, पर स्लिड कर रहा है, स्लाइड कर रहा है नीचे की तरफ, राइट। तो ये तो था एक नॉर्मल प्राइस एक्शन दिखने का जरिया। दूसरा तरीका ये है कि हम डे टाइम फ्रेम पर अगर हम 20 ईएमए लगा देते हैं तो उससे हमें ट्रेंड किस तरफ का है वो क्लियर हो जाता है। तो एक चीज़ हमें देखने को मिली कि पहले ही 20 ईएमए को एक बार प्राइस ने क्रॉस करने की कोशिश करी थी, फिर उससे पहले 2 दिन पहले क्रॉस करने की कोशिश करी, और कल तो पूरी तरह से ही क्रॉस करके नीचे की ही क्लोजिंग दी थी। आज हमें उसके भी नीचे ही क्लोजिंग मिली। मतलब कि अगर एक टाइम फ्रेम पे, डे टाइम फ्रेम काफ़ी बड़ा होता है, डे टाइम फ्रेम में अगर 20 ईएमए का हम एक इंडिकेटर लगा रहे हैं, 20 ईएमए मतलब 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो डेटा है वो हमें 20 ईएमए दे रहा है। तो 20 ईएमए यहाँ पर इसको क्रॉस करके नीचे की तरफ इसने क्लोजिंग दी आज, राइट, कल भी और आज भी। तो इन अ वे हम देख सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि जो ट्रेंड है वो अब बुलिश से, या साइडवेज थे, पहले हम काफ़ी साइडवेज थे, उससे धीरे धीरे बेरिश हो गया है, राइट। अब हम चलते हैं 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये हम इसलिए देखते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे 5 क्लियर कैंडल्स दिखती हैं, और इन 5 क्लियर कैंडल्स में हमारा जो ट्रेंड है बहुत हद तक आसानी से डिफाइन हो जाता है। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिनन दोबारा देखने को मिला। 20 ईएमए इतने दिनों से जब साइडवेज थी यहाँ पर 75 ईएमए पे, क्योंकि इस डे फ्रेम में भी देखोगे तो डे फ्रेम में भी मामला साइडवेज ही रहा है ऑलमोस्ट 2 हफ्ते, आई गेस, राइट। 2 हफ्ते से बैंक वहीं वहीं घूम रहा है। ये हमारे 28 दिन, मतलब ऑलमोस्ट 2 3 हफ्ते मान सकते हैं, 3 4 हफ्ते से प्राइस वहीं घूम रहा था बैंक में। और जो हमारा 20 में थी वो प्रॉपर साइडवेज थी, राइट। आज जो हमारे 5 कैंडल्स बने हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पर जो बने हैं वो इस तरह से बने हैं। कल हमने प्रॉपर 20 ईएमए को क्लोज करके नीचे की क्लोजिंग दी। ये जो लाल लाइन आ रही है वो है 200 ईएमए। ये है एक लार्जर ट्रेंड को डिफाइन करने का तरीका। तो एक लार्जर ट्रेंड को अगर आप डिफाइन करना है तो वो एक टेक्निकल इंडिकेटर है, वो है 200 ईएमए। तो 75 ईएमए, 75 टाइम फ्रेम पे, 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर ईएमए 200 भी ब्रीच हो रही है, मतलब कि मामला काफ़ी बेरिश हो चुका है, राइट। तो प्राइस आज यहाँ पर ओपन हुआ है, सॉरी, यहाँ पर ओपन हुआ है। ओपन होते ही पुराना जो हमारा एक स्विंग लो है, ये वाला जो स्विंग लो है, यहाँ से रिजेक्शन लिया है। तो लगभग 51,900 पे ओपन हुआ और वहाँ से क्लोज हुआ, मतलब 51,900 का हाई बनाया, वहाँ से क्लोज हुआ नीचे, दोबारा एक क्लोजिंग दी, फिर से एक क्लोजिंग दी इधर, 3 प्रॉपर रेड कैंडल्स बनाई। उसके बाद जब 200 ईएमए को क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग दी है इसने, तो यहाँ पर क्या होगा, बुल्स पुश करने की कोशिश करेंगे 200 ईएमए से प्राइस ऊपर को, राइट। और वही हुआ, यहाँ पर उन्होंने पुश करने की कोशिश करी, नहीं कर पाए, लेकिन एंड में फिर से दे वर सक्सेसफुल। अब हमें यहाँ पर क्लोजिंग मिली है लगभग 51,452 के आसपास। तो हमारा निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट 0.89% माइनस में बंद हुआ है, -461 में, जबकि निफ्टी स्लाइटली नीचे बंद हुआ है, ठीक है। तो ये था 75 ईएमए पे एनालिसिस। अब हम चलते हैं 5 5 मिनट पे।
तो अभी हम पहले देखते हैं, दो चार चीज़ें हम मार्क कर लेते हैं, क्योंकि ये मार्किंग्स मैं हटा देता हूँ आपको चार्ट दिखाने से पहले। लेट मी मार्क देम अगेन, और फिर हम इस पे ईएमए लेके आएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम मार्क करते हैं जो हमारा स्विंग हाई है। तो अगर हम यहाँ पर, हमारा मार्केट कहीं ओपन हुआ है, हमारा स्विंग हाई बना ये, तो ये हमारा आज का स्विंग हाई था। इस स्विंग हाई को मार्केट ने, ये हमारा था डे हाई, ठीक है, इसको हम मार्क कर लेते हैं डे हाई। इस डे हाई को एक बार मार्केट ने क्रिएट किया 9:15 पर, 51,945 तक आया। नीचे गए हम, एक स्विंग लो क्रिएट हुआ यहाँ पर, तो हम इसको नीचे ले आते हैं और उप्स, ये क्या हुआ, आई एम सो सॉरी। यहाँ पर हमारा एक स्विंग लो क्रिएट हुआ, ठीक है, इसको हम मार्क कर लेते हैं एज अ डे लो। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम ट्रेड कर रहे हैं, हम चार्ट को साथ साथ मार्क करते रहेंगे, जिससे हमें क्लियर इंडिकेशन मिलते रहे कि हो क्या रहा है। तो प्राइस, और जब तक हमारी एक रेंज नहीं डिफाइन हो जाती और रेंज को प्रॉपर ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन नहीं मिलता, तब तक हम ट्रेड में एंटर नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप 9:15 पे ट्रेडिंग करते हो तो प्लीज़ बंद कर दो। ऑलराइट, तो यहाँ पर 9:15 पे हमारा मार्केट ओपन हुआ, डे हाई हमने बनाया, कोशिश करी मार्केट ने 52,000 के आसपास जाए, पर नहीं जा पाया। हमें एक शार्प सेल ऑफ देखने को मिला, सीधे हमें 400-500 पॉइंट की एक कैंडल देखने को मिली। उसके बाद एक डे लो क्रिएट किया मार्केट ने, दोबारा से डे हाई पे गया है, और फिर हमें एक सेल ऑफ देखने को मिला है। डे लो पे मार्केट थोड़ी देर अटका है, और फिर धीरे 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 हम वापस आ गए हैं, और हमारा एक नया डे लो बना है यहाँ पर। ये हमारा बन गया है फाइनल डे लो, जहाँ से प्राइस फिर करेक्ट हुआ है। तो इसको हम हटा के एक नॉर्मल यहाँ पर लाइन खींच देते हैं। ठीक है, एक इंडिकेशन कि प्राइस किस तरह से मूव कर रहा था। ऑलराइट, फिर उसके बाद ये जो हमारा स्विंग हाई है, ये जो हमारा स्विंग, उस समय का जो शुरू का जो 9:35 के 9:40 के आसपास का जो स्विंग लो है, वहीं पर प्राइस दोबारा आया, और वहीं पर हमें दोबारा से रिजेक्शन देखने को मिली। ठीक है, तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ, एक सेकंड देना आप मेरे को प्लीज़। ये मैं, हम तमीज़ से इसको मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये काफ़ी हद तक क्लियर हो गया है प्राइस एक्शन की चल क्या रहा था। अब इसमें हम दो चीज़ें और डाल देते हैं, एक तो डाल देते हैं 200 EMA, और एक हम डाल देते हैं 20 EMA फॉर ट्रेंड इंडिकेशन। ओके, तो एक चीज़ यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रही है, प्राइस 200 EMA के नीचे ही मूव कर रहा है, मतलब कि प्राइस ऑलरेडी बुलिश है। अगर 200 EMA काफ़ी बढ़िया इंडिकेटर है, इसके नीचे प्राइस आया था, तो मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल ट्रेडर्स वो शॉर्ट करेंगे प्राइस को। ठीक है, और साथ में हमारा 20 EMA में भी हमें एक अच्छा ब्रीच देखने को मिला, एक अच्छा क्रॉसओवर देखने को मिला। तो अब हम देखते हैं कि प्राइस ने किया क्या है। तो यहाँ पर हमारा जब एक बार डे हाई ब्रीच हो गया, नहीं नहीं कर पाए बुल्स उसको क्रॉस, तो हमें 20 EMA पे यहाँ पर एक विक देखने को मिली, एक रिजेक्शन देखने को मिला शार्प। फिर हम नीचे आए, यहाँ पर इस एरिया में थोड़ा टाइम स्पेंड किया, लगभग आधा घंटा प्राइस ने, और फिर ब्रीच करता करता 51,000 को तोड़ता हुआ यहाँ पर आ गया 50,832 के आसपास। एक चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली है, जब भी कोई छोटा इंडेक्स हो, फॉर एग्जांपल निफ्टी जो है, निफ्टी बैंक का ऑलमोस्ट आधा है, राइट, निफ्टी है 25,000 पे, निफ्टी बैंक है आधा, सॉरी निफ्टी बैंक है डबल, ऑलमोस्ट 50,000 पे चल रहा है। तो निफ्टी 50 अगर कोई लेवल ब्रीच करता है, मान लो कोई साइकोलॉजिकल लेवल है 1,000 का, 24,000 या 24,500, तो आपने, अगर आप ट्रेड करते हो, आप नोटिस करोगे कि निफ्टी अगर ये लेवल्स ब्रीच करेगा, तो 24,000 से एकदम से रिवर्सल यूजुअली तो हो जाता है, 24,000 से रिवर्सल। लेकिन अगर 24,000 से रिवर्सल नहीं हो रहा है, या 25,000 से रिवर्सल नहीं हुआ है, तो वो 25,100-200 तक जाएगा, और फिर वहाँ से रिवर्स होता है, राइट। सिमिलरली यहाँ पर भी 51,000 पे जो है, 51,000 इसने एकदम से ब्रीच किया, 51,000 ब्रीच करने के बाद ये 50,800 से इसने रिवर्सल लिया है, स्विंग रिवर्सल। ठीक है, और तो यहाँ पर अगर आप टेक्निकल ट्रेडिंग करते हो, तो आपके पास दो तीन सेटअप आए थे। एक तो जब यहाँ पे विक बनी है नीचे की तरफ, तो यहाँ पर एक ट्रेड बना था EMA क्रॉसओवर का, 20 EMA क्रॉसओवर। उसी तरह से यहाँ पर जब इसने क्रॉस किया है प्रॉपर, तो एक EMA क्रॉसओवर बना था इस स्विंग हाई तक का, राइट, क्योंकि ये स्विंग हम देख रहे हैं ऑलरेडी ये काम कर रहा है, यहाँ पर काम कर रहा है, इधर इस इलाके में काम कर रहा है, और फिर इधर से हमें दोबारा प्राइस वहीं पर रिजेक्ट होता हुआ दिखा है बार बार।
ओके, तो अब हम बात करते हैं दो वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेड्स जो मैंने लिए थे। अ, ये था हमारा प्राइस एक्शन आज का। दो वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेड जिनमें से एक है ज़ीरो हीरो। ठीक है, तो आप लोग को सबका फेवरेट है ज़ीरो हीरो, वो हम देखते हैं कि हमने क्या क्या लिए थे। तो पहला ट्रेड हमारा था 51,900 पुट साइड में, जो हमने लिया था लगभग 9:55 के आसपास। तो यहाँ पर हमने कहीं पे ट्रेड लिया था, जैसे मैं बता रहा था, जब विक्स से रिजेक्शन आई थी 9:55 इधर पे कहीं पे हमने ये ट्रेड एंटर किया था। सॉरी, जब डे हाई से एग्जिट, इसने डे हाई से जब रिजेक्शन लिया है तब हमने ये ट्रेड एंटर किया था। और 10 रुपए के आसपास का हमारा एसएल था आई गेस। नो, नॉट 10 रुपये, माई बैड, लगभग 50 रुपए के आसपास हमारा एसएल था। लेकिन जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड इसमें रहा है वो रहा है 1:14 का। तो हमने अ, इसमें लगभग पॉइंट्स बनाए थे 600 पॉइंट्स के आसपास, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, 650 पॉइंट के आसपास हमने इसमें बुक करे। ठीक है, तो बहुत ही अमेजिंग ट्रेड था ये। अब इसके पीछे मैं यही बता देता हूँ कि हमने, एक सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट। तो ये रीज़न बता देता हूँ कि हमने यहाँ पर एग्जिट क्यों किया है लगभग 11:25 के आसपास। तो 11:25 के आसपास हमारा मार्केट जो है यहाँ पर आकर थम सा गया था, राइट। यहाँ पे देख रहे हो साइडवेज हो गई है मार्केट। तो यहाँ पर क्या होता, अगर एकदम से रिवर्सल आके इस तरफ जाता तो ये प्रीमियम एकदम से टूट के वापस आके इस तरफ आ जाता लगभग 600 या 400 के आसपास, क्योंकि आज एक्सपायरी थी, राइट। तो इसलिए हमने 900 के आसपास इसको एग्जिट कर दिया, विच वॉज अ प्रिटी गुड एक्सिट। ठीक है, तो इस ट्रेड के पीछे लॉजिक क्या था, पहले ट्रेड के पीछे ये था डे हाई पे रिजेक्शन। यहाँ पर आप दो जगह पे एंट्री बना सकते थे, या तो आप डे हाई पे रिजेक्शन, जो हमारा डे हाई बना हुआ है उस पे रिजेक्शन, या फिर हमारा जब ये ब्रीच हुआ है बीसीएमए का, तो इस कैंडल पे, ये जो 10-15 कैंडल आई थी, यहाँ पर भी आप ये ट्रेड एंटर कर सकते थे। और कभी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कम से कम 1:10 का तो रहता ही। ठीक है, और जो सेकंड ट्रेड हमने लिया है वो है ज़ीरो हीरो ट्रेड, जो कि बहुत ही अमेजिंग ट्रेड है। इसमें हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड था 1:24 का। तो ये मैं बताता हूँ इसके पीछे क्या लॉजिक रहा है। तो ये हमने ट्रेड ली है लगभग 1:20 या 30 मिनट के आसपास, बताता हूँ मैं। 1:20 ये हमारा ट्रेड था, ओके। तो ये जो हमने ट्रेड ली थी, ये हमने ली थी 20 EMA के क्रॉसओवर पे। तो 20 EMA का जब भी क्रॉसओवर होगा अपसाइड या डाउन साइड पे, तो आपको ठीक ठाक रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा रिवॉर्ड क्या था, अगर हम यहाँ पर एंटर करते हैं इस एरिया में, जो हमारा ये एरिया है, ऐसे अगर मैं इसको मार्क करूँ तो हम इसको एक और तरीके से मार्क कर सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा वो भी देखने के लिए। ये देखो, ठीक है, लेट मी चेक इफ इट्स स्ट्रेट लाइन, इट्स नॉट। तो एक चीज़ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 51,020 के आसपास जब यहाँ पर प्राइस रुका था, वापस जाने के बाद जब वापस प्राइस घूम के आया है तो एक रेंज सी बन गई थी, राइट। इस रेंज को इसने एक ब्रेकआउट दिया, दोबारा इस रेंज को टेस्ट करके आया, और साथ ही साथ BCMA भी आ गई। तो BCMA के सपोर्ट के साथ, और ये जो हमारा ये जो स्विंग बना हुआ है यहाँ पर, एक कंसोलिडेशन एरिया है, यहाँ से हमें एक पुल देखने को मिला कहाँ तक, जो हमारा प्रीवियस स्विंग लो बना हुआ था 9:35 के आसपास का, जो है 51,500 का लेवल। ठीक है, तो ये ट्रेड जो थी जिसमें बैंक घुमा है ऑलमोस्ट 500 450 पॉइंट के आसपास, ये ट्रेड हमने ली थी। तो ये ट्रेड थी हमारी ज़ीरो हीरो ट्रेड, जिसपे हमने एंटर करा था लगभग 40 रुपये पे। एसएल था हमारा 10 रुपये का, सॉरी, इसमें था हमारा 10 रुपये का एसएल, और हमने एग्जिट करा है 280 पे। एग्जैक्ट यहाँ पर हमारी एग्जिट हुआ था, क्यों हुआ था, क्योंकि ये जो एरिया है, फिर से दिखा देता हूँ, ये जो एरिया है यहाँ पर, यहाँ ये जो है एक कंजेशन एरिया है, मतलब यहाँ पर सेलर्स ऑलरेडी बैठे हुए थे। तो प्राइस जैसे देखो, जैसे इस एरिया में आया, वहीं पर रिवर्स होकर सीधे पलट के आधा हो गया, 280 पे आया, और 280 से सीधे आके 140 130 पहुंच गया, राइट। तो ये था हमारा सेकंड ट्रेड। एक और अपॉर्चुनिटी आई थी इसके बाद, जब ये यहाँ से रिवर्स हुआ है वापस आके इसी लेवल पे आया, पर ये ट्रेड हमने नहीं ली थी, क्योंकि निफ्टी में भी एक दो ट्रेड ले लिए थे, तो उसकी वजह से काम हमारा हो चुका था। ठीक है, तो ये थे हमारे बैंक निफ्टी के दो ट्रेड्स विद लॉजिक। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ मैंने निफ्टी में जो ट्रेड लिए थे उसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, प्लीज़ गो अहेड एंड वॉच दैट। और ये था रियल एस्टेट ट्रेडिंग। थैंक यू फॉर योर टाइम गाइस, हैव अ गुड वन।